आत्म अंतर्दृष्टि, जो अपनी संपत्ति और सीमाओं के बारे में सटीक विचार रखते हैं। ठीक है, शायद विकास मानसिकता वाले लोग नहीं सोचते कि वे आइंस्टीन या बीथोवेन हैं, लेकिन क्या उनके पास अपनी क्षमताओं के बारे में विचारों को बढ़ाने और कोशिश करने की अधिक संभावना नहीं है? चीजें वे करने में सक्षम नहीं हैं। वास्तव में अध्ययनों से पता चलता है कि लोग अपनी क्षमताओं का आकलन करने में भयानक हैं। हाल ही में हमने यह देखने के लिए निर्धारित किया है कि ऐसा करने की सबसे अधिक संभावना कौन है। जरूर, हमने पाया कि लोगों ने उनके प्रदर्शन और उनकी क्षमता का बहुत गलत अनुमान लगाया, लेकिन यह निश्चित मानसिकता वाले लोग थे जिन्होंने लगभग सभी अशुद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया। विकास की मानसिकता वाले लोग आश्चर्यजनक रूप से सटीक थे। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह समझ में आता है। यदि विकास मानसिकता वाले लोगों की तरह आप मानते हैं कि आप स्वयं को विकसित कर सकते हैं, तो आप अपनी वर्तमान क्षमताओं के बारे में सटीक जानकारी के लिए खुले हैं, भले ही यह चापलूसी न हो। इसके अलावा, यदि आप सीखने की ओर उन्मुख हैं, जैसे वे हैं, तो प्रभावी ढंग से सीखने के लिए आपको अपनी वर्तमान क्षमताओं के बारे में सटीक जानकारी की आवश्यकता है। हालांकि, अगर सब कुछ या तो अच्छी खबर है या आपके कीमती गुणों के बारे में बुरी खबर है, जैसा कि निश्चित मानसिकता वाले लोगों के साथ है, विरूपण लगभग अनिवार्य रूप से तस्वीर में प्रवेश करता है। कुछ परिणामों को बढ़ाया जाता है, दूसरों को दूर समझाया जाता है, और इससे पहले कि आप इसे जानते हैं, आप स्वयं को बिल्कुल नहीं जानते हैं। हॉवर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड्स में निष्कर्ष निकाला कि असाधारण व्यक्तियों के पास अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने के लिए एक विशेष प्रतिभा है। यह दिलचस्प है कि विकास की मानसिकता वाले लोगों में वह प्रतिभा होती है। स्टोर में क्या है? दूसरी चीज जो असाधारण लोगों के पास लगती है, वह है जीवन की असफलताओं को भविष्य की सफलताओं में बदलने की एक विशेष प्रतिभा। रचनात्मकता शोधकर्ता सहमत हैं। 143 रचनात्मकता शोधकर्ताओं के एक सर्वेक्षण में रचनात्मक उपलब्धि में नंबर 1 घटक के बारे में व्यापक सहमति थी, और यह ठीक उसी तरह की दृढ़ता और लचीलापन था जो विकास की मानसिकता से उत्पन्न हुई थी। आप फिर से पूछ रहे होंगे, एक विश्वास इस सब की ओर कैसे ले जा सकता है? चुनौती का प्यार, प्रयास में विश्वास, असफलताओं का सामना करने में लचीलापन, और अधिक रचनात्मक सफलता। अगले अध्यायों में आप बिल्कुल देखेंगे यह कैसे होता है, लोगों की सोच कैसे बदलती है, और जिसे वे सफलता के रूप में देखते हैं, वे विफलता की परिभाषा, महत्व और प्रभाव को कैसे बदलते हैं, और कैसे वे प्रयास के गहरे अर्थ को बदलते हैं। आप देखेंगे कि स्कूल में, खेल में, कार्यस्थल में और रिश्तों में ये मानसिकता कैसे चलती है। आप देखेंगे कि वे कहां से आते हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। अपनी मानसिकता विकसित करें। आपकी कौन सी मानसिकता है? बुद्धि के बारे में इन सवालों के जवाब दें। प्रत्येक कथन को पढ़ें और तय करें कि आप अधिकतर इससे सहमत हैं या असहमत। 1. आपकी बुद्धिमत्ता आपके बारे में बहुत ही बुनियादी चीज है जिसे आप बहुत ज्यादा नहीं बदल सकते। 2. आप नई चीजें सीख सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में यह नहीं बदल सकते कि आप कितने बुद्धिमान हैं। 3. आपके पास कितनी भी बुद्धि क्यों न हो, आप इसे हमेशा थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। 4. आप हमेशा काफी हद तक बदल सकते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं। प्रश्न 1 और 2 निश्चित मानसिकता वाले प्रश्न हैं। प्रश्न 3 और 4 विकास मानसिकता को दर्शाते हैं। आप किस मानसिकता से अधिक सहमत थे? आप एक मिश्रण हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग एक या दूसरे की ओर झुकते हैं। आपको अन्य क्षमताओं के बारे में भी विश्वास है। आप बुद्धिमत्ता के लिए कलात्मक प्रतिभा, खेल क्षमता या व्यावसायिक कौशल को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसे आजमाएं।
यह केवल आपकी क्षमता नहीं है, यह आपके व्यक्तिगत गुण भी हैं। व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में इन कथनों को देखें और तय करें कि आप अधिकतर सहमत हैं या अधिकतर असहमत हैं। आप एक निश्चित प्रकार के व्यक्ति हैं और इसे वास्तव में बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। 2 कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप हमेशा काफी हद तक बदल सकते हैं। 3 आप चीजों को अलग तरह से कर सकते हैं, लेकिन आप जो है उसके महत्वपूर्ण हिस्सों को वास्तव में नहीं बदला जा सकता है। 4 आप जिस तरह के व्यक्ति हैं उसके बारे में आप हमेशा बुनियादी चीजें बदल सकते हैं। यहाँ प्रश्न 1 और 3 स्थिर मानसिकता वाले प्रश्न हैं और प्रश्न 2 और 4 विकास मानसिकता को दर्शाते हैं। आप किससे अधिक सहमत थे? क्या यह आपकी बुद्धि मानसिकता से भिन्न हो सकता है? आपकी खुफिया मानसिकता तब काम आती है जब स्थितियों में मानसिक क्षमता शामिल होती है। आपकी व्यक्तित्व मानसिकता उन स्थितियों में चलन में आती है जिनमें आपके व्यक्तिगत गुण शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, आप कितने भरोसेमंद, सहकारी, देखभाल करने वाले या सामाजिक रूप से कुशल हैं। निश्चित मानसिकता आपको इस बात से चिंतित करती है कि आपको कैसे आंका जाएगा। विकास की मानसिकता आपको सुधार करने के लिए चिंतित करती है। मानसिकता के बारे में सोचने के कुछ और तरीके यहाँ दिए गए हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप जानते हैं जो निश्चित मानसिकता में डूबा हुआ है। इस बारे में सोचें कि कैसे वे हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और गलत होने या गलतियां करने के बारे में वे कैसे अति संवेदनशील हैं। क्या आपने कभी सोचा कि वे इस तरह क्यों थे? क्या आप इस तरह से हैं? अब आप समझना शुरू कर सकते हैं कि क्यों। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप जानते हैं जो विकास की मानसिकता में कुशल है। कोई ऐसा व्यक्ति जो समझता हो कि महत्वपूर्ण गुणों को विकसित किया जा सकता है। उन तरीकों के बारे में सोचें जिनसे वे बाधाओं का सामना करते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो वे खुद को फैलाने के लिए करते हैं। ऐसे कौन से तरीके हैं जिन्हें आप बदलना या खुद को फैलाना पसंद कर सकते हैं? ठीक है, अब कल्पना कीजिए कि आपने एक नई भाषा सीखने का फैसला किया है और आपने एक कक्षा के लिए साइन अप किया है। पाठ्यक्रम में कुछ सत्र, प्रशिक्षक आपको कमरे के सामने बुलाता है और एक के बाद एक आप पर सवाल फेंकना शुरू कर देता है। अपने आप को एक निश्चित मानसिकता में रखें। आपकी क्षमता लाइन पर है। क्या आप सभी की निगाहों को आप पर महसूस कर सकते हैं? क्या आप प्रशिक्षक के चेहरे को आपका मूल्यांकन करते हुए देख सकते हैं? तनाव महसूस करें, अपने अहंकार को महसूस करें और डगमगाएं। आप और क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं? अब अपने आप को एक विकास मानसिकता में रखें। आप नौसिखिए हैं, इसलिए आप यहाँ हैं। आप यहाँ सीखने के लिए हैं। शिक्षक सीखने का एक संसाधन है। महसूस करें कि तनाव आपको छोड़ देता है। अपने दिमाग को खुला महसूस करें। संदेश है, आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं। मन के अंदर जब मैं एक युवा महिला थी, मुझे एक राजकुमार जैसा साथी चाहिए था। बहुत सुंदर, बहुत सफल, एक बड़ा पनीर। मैं एक ग्लैमरस करियर चाहता था, लेकिन कुछ भी कठिन या जोखिम भरा नहीं था। और मैं चाहता था कि यह सब मेरे पास इस बात की पुष्टि के रूप में आए कि मैं कौन था। मुझे संतुष्ट होने में कई साल लगे होंगे। मुझे एक अच्छा लड़का मिला, लेकिन वह एक कार्य प्रगति पर था। मेरा करियर बहुत अच्छा है, लेकिन लड़के, क्या यह लगातार चुनौती है? कुछ भी आसान नहीं था। तो मैं संतुष्ट क्यों हूँ? मैंने अपनी मानसिकता बदल दी है। मैंने इसे अपने काम के कारण बदल दिया। एक दिन मेरी डॉक्टरेट की छात्रा मैरी बंडूरा और मैं यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों कुछ छात्र अपनी क्षमता साबित करने में इतने मशगूल थे, जबकि अन्य बस जाने और सीख सकते थे।
अचानक हमने महसूस किया कि क्षमता के दो अर्थ हैं, एक नहीं, एक निश्चित क्षमता जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता है, और एक परिवर्तनशील क्षमता जिसे सीखने के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इस तरह मानसिकता का जन्म हुआ। मुझे तुरंत पता चल गया कि मेरे पास कौन सा है। मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा गलतियों और असफलताओं के बारे में इतना चिंतित क्यों रहता हूँ, और मैंने पहली बार पहचाना कि मेरे पास एक विकल्प था। जब आप एक मानसिकता में प्रवेश करते हैं, तो आप एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। एक दुनिया में निश्चित लक्षणों की दुनिया। सफलता आपको स्मार्ट या प्रतिभाशाली साबित करने के बारे में है। अपने आप को मान्य करना। दूसरे में बदलते गुणों की दुनिया। यह कुछ नया सीखने के लिए खुद को खींचने के बारे में है। खुद का विकास करना। एक दुनिया में असफलता एक झटका लगने के बारे में है। खराब ग्रेड प्राप्त करना। एक टूर्नामेंट हारना। निष्कासित किया जाना। खारिज हो रहा है। इसका मतलब है कि आप स्मार्ट या प्रतिभाशाली नहीं हैं। दूसरी दुनिया में विफलता बढ़ने के बारे में नहीं है। उन चीजों तक नहीं पहुंचना जिनकी आप कीमत रखते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी क्षमता को पूरा नहीं कर रहे हैं। एक दुनिया में प्रयास एक बुरी चीज है। यह विफलता की तरह। इसका मतलब है कि आप स्मार्ट या प्रतिभाशाली नहीं हैं। अगर तुम होते, तो तुम्हें प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी दुनिया में प्रयास ही आपको स्मार्ट या प्रतिभाशाली बनाता है।